गया। क्यों? का कलयुग आ गया। 2-4 यदुवंशी बचे हुए हैं और लड़ाई करते करते कहां पहुंच गए? आज प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आज मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे ठाकुर के पास बलराम भैया है। भगवान कृष्ण गोविंद ने देखा, अरे यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हो गई है, कलयुग आ गया है, लगता है कहीं न कहीं इनको साप मिल गया है। क्या करे आगे? बलराम ने कहा, प्रभु, भगवान गोविंद से प्रार्थना की, प्रभु लगता है अब जाने का समय आ गया है। और बड़े भ्राता बलराम स्वयं क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये बलराम नहीं, ये बल्कि शेषनाग का अवतार है। और भगवान बलराम जी क्षीर सागर में चले गए। बोले नारायण भगवान की जय। मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर को प्रणाम किया। का भ्राता, मैं क्षीर सागर में जाता हूँ, क्योंकि अंत में तुम्हें भी क्षीर सागर की सैया पर आना है। तब तक मैं सैया को सजाता हूँ, क्योंकि यदुवंश का अंतिम समय आ गया है। भगवान गोविंद क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, इसलिए पहले ही बलराम जी महाराज पहुंच गए प्रणाम करके। मेरे प्रभु प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और ध्यान लगा है। अधरा अमृत पर भगवान की बंसुरी बज रही है, गान हो रहा बंसुरी का। क्या बंसुरी बज रही है? भगवान गोविंद की वेणु नाद हो रहा है। बाएं चरण में भगवान गोविंद ने दाहिने चरण को रखा है। करार बिंदे न पदार बिंदे बैठे हुए हैं, ध्यान लगा है, बंसुरी बज रही है। इतने में क्या कहें, बहेलिया आता है। बहेलिया पहुंचा और बहेलिया ने कहा, परीक्षित देखा मृग बैठा हुआ है। बहेलिया ने संधान कर दिया, धनुष का बाण को लगा दिया और तुरंत ही बहेलिया ने मृग की ओर संधान किया जैसे ही बाण का, और वह बाण जाकर के भगवान के चरण पर लग गया। बोले गोविंद भगवान की जय। मेरे प्रभु के चरण में बाण लग गया है। बहेलिया पूछता है मृग की ढूंढ में, लेकिन कहा मृग? वह तो भगवान गोविंद का चरण चमक रहा था, रक्त वर्ण का। बहेलिया ने सोचा कितना सुंदर मृग है, और भगवान गोविंद के चरणों से रक्त बहने लग गया। बहेलिया पहुंचा, का प्रभु मुझे क्षमा करो, भूल में मैंने बाण को छोड़ दिया है। हे प्रभु कृपा कर दो, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो प्रभु। भगवान ने बहेलिया से कहा, हे बहेलिया, ये तूने नहीं किया, ये सब कराने हो। जब त्रेता आया था बहेलिया, जब त्रेता युग आया था, तो उस समय मेरे से बड़ी भूल हुई थी। उस समय सुग्रीव के भ्राता, सुग्रीव के भाई बाली को भगवान राम ने छुप करके बाण से संधान किया था, बाण से मारा था। आज वही बाली बहेलिया बन करके पहुंचा हुआ है, और भगवान ने बहेलिया से कहा, हे बहेलिया जाओ, तुम्हें भी मेरा धाम मिलेगा। स्पर्श किया और बहेलिया का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु ने। मैंने छुप करके मारा था, आज मैं अपने प्रायश्चित का भोग रहा हूं। इतने में भगवान के पास मेरे परम प्रिया अर्जुन पहुंचे, और अर्जुन ने जैसे ही भगवान गोविंद के चरणों में देखा, हे प्रभु
हे नारायण, इतना बड़ा अपमान किसने कर दिया? भगवान के चरण से रक्त बह रहा है। भगवान गोविंद ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रो मत। अर्जुन, कलयुग आ गया। हे अर्जुन, मेरा समय आ गया, जाने का वक्त आ गया। हे अर्जुन, मैंने तुझे जीवन में केवल अपना सखा, अपना मित्र माना, लेकिन अब मेरा समय आ रहा है, अब मुझे जाना है। हे अर्जुन, यदुवंशियों को शाप मिल गया है और द्वारिका में मेरी प्रिय पत्नियां हैं। हे अर्जुन, जाओ। अर्जुन रोने लग गया, हे प्रभु, कैसे तुम्हें छोड़ करके जाऊं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? इस अवस्था में तुम्हें छोड़ करके कैसे जाऊं? प्रभु, तुम्हारे चरण से तो रक्त बह। भगवान ने कहा, अर्जुन जाना पड़ेगा, आज तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन अंतिम समय करना। अर्जुन को भगवान गोविंद ने धैर्य थमाया और धैर्य को धारण करके अर्जुन को अपनी पत्नियों को लेने के लिए भेज दिया। इतने में भगवान का सेवक भगवान के पास पहुंच रहा है। प्रभु, जिसने भगवान का जीवन पर्यंत रथ चलाया, दारुक नाम का सारथी भगवान के पास पहुंचा। दारुक ने भी भगवान की स्थिति देखी। हे प्रभु, इतना बड़ा जीवन में किसने, क्या हो गया? काहे अन्याय किस? भगवान गोविंद ने कहा, हे दारुक, मैंने तुझे हमेशा प्रिय रूप में, प्रेम रूप में ग्रहण किया। मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा, लेकिन हे दारुक, अब समय आ गया है। मेरे परमात्मा दारुक को धैर्य बनाने लग गए। हे दारुक, तुम भी जाओ, जाओ तुम भी। जो 2-4 यदुवंशी आ चुके हैं, रह चुके हैं बचे हुए यदुवंशियों से कह दो, अब तुम मेरी द्वारिका को छोड़ दो। कलयुग आ गया है और ये जल में पृथ्वी वसुंधरा समाहित होने वाली। उद्धव जी भगवान गोविंद के पास पहुंचे। उद्धव को भगवान गोविंद ने कहा, हे उद्धव, क्या कहूं, समय आ गया और तुम जाओ बद्रिकाश्रम की भूमि, जहां आज नारायण विराजमान है। मेरे प्रभु ने उद्धव को ज्ञान का उपदेश किया। अंत समय में सबको भेज दिया, हे उद्धव, जाकर के तुम बद्रिकाश्रम में तपस्या कर। मेरे प्राणदाता मेरे प्रभु जाने की तैयारी करने लग गए। दारुक नाम का सारथी प्रभु को निहारने लग गया, हे प्रभु, अब तुम कब मिलोगे? और दारुक के देखते देखते ही भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मेरे प्रभु चल दिए आकाश मंडल की ओर। मेरे प्रभु ने अपने मार्ग को प्रस्थान कर दिया। इधर दारुक नाम का सारथी भगवान को देखते देखते रह गया। अर्जुन उधर वहां से गोपियों को लेकर के आ रहा था, भगवान की प्रिय पत्नियों को। इतने में भगवान मार्ग में पहुंचे और अपने पत्नियों को साथ लेकर के भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए। मेरे प्रभु ने प्रस्थान कर दिया। अर्जुन रोने लग गए, हे प्रभु, तुमने मुझे यहीं छोड़। चलो अर्जुन। अर्जुन भी ध्यान में बैठ गए। मेरे परमात्मा अन्यत्र नहीं गए। ध्यान करना, मेरे प्रभु कहाँ निवास किए कलयुग में। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, का परीक्षित, भगवान कहीं अन्यत्र अंतर ध्यान नहीं हुए। मेरे परमात्मा स्वयं इस भागवत रूपी ग्रंथ में आकर के बैठ गए हैं। और परमात्मा ने कहा, जब भी मेरी भागवत की पोथी खुलेगी तब तक मैं अपने भक्तों को अपना दर्शन दूंगा। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करेंगे वहां मैं पहुंचूंगा। भगवान अन्यत्र नहीं गए, बल्कि मेरे प्रभु, मेरे प्राणदाता, मेरे अधीश्वर
मेरे जगदीश्वर स्वयं आकर के भागवत में विराजमान हो। बोले भागवत भगवान की जय, बोलो व्यास भगवान की जय। जीवन में चिंतन करना, अगर रोए भगवान के लिए और हंसें तो भगवान के लिए। किसी प्रकार हे प्रभु तुम हमें प्राप्त हो जाना, यही हमारी जीवन की अंतिम इच्छा है। राजा परीक्षित को भी मुक्ति मिलनी है। तक्षक रूपी सर्प ने अपना प्रस्थान कर दिया है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने पूछा, हे परीक्षित अब तुम ये बताओ तुम्हारा अंतिम दिन है और सर्प आएगा तुम्हें डसे, तुम अब मरने वाले हैं, अब अंतिम गति होने वाली है। राजा परीक्षित ने उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज को, कहा प्रभु मैं मरूंगा कहां से, मैंने तो अभी जन्म ही नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं। सुखदेव जी महाराज ने चिंतन किया, आज राजा परीक्षित को ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसने कह दिया मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु कहां से होगी। सुखदेव महाराज समझ गए अब तो राजा परीक्षित ने भागवत का पान कर, और जो इस भागवत का पान करता है वो मरता नहीं है बल्कि वो जीवित रहता है। इतने में 7वां दिन था, सर्प भी आने को तैयार हो गया। राजा के चारों ओर सेवक खड़े हैं कि भाई आज तक्षक ने आना है और राजा परीक्षित की मृत्यु होनी है। तक्षक चलने लगा, राजा परीक्षित को डसने के लिए। इतने में मार्ग में ही कश्यप मुनि ने सर्पराज तक्षक को रोक दिया, कहा प्रभु वापिस चले जाओ। मंत्रों की शक्ति से रोका, लेकिन तक्षक ने कश्यप ऋषि को धन दिया और कहा आज मुझे अपना संकल्प पूरा करने दो। प्रभु ये संकल्प मेरा नहीं, ये ऋषि ने संकल्प दिया है और मुझे जाना है। कश्यप ऋषि को प्रणाम किया। कश्यप ऋषि को आज तक्षक रूपी सर्प ने खूब सारा धन दिया। मार्ग कश्यप ऋषि ने छोड़ दिया, सर्प आगे गया। राजा परीक्षित ध्यान में ही बैठे हुए थे। इतने में तक्षक रूपी सर्प आया और तुरंत ही उसने राजा परीक्षित को डस दिया है। बोले नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित तुरंत ही गोलोक धाम को चले गए। गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई राजा परीक्षित को। देखते ही देखते आज वह संकल्प पूर्ण हुआ। परीक्षित महाराज चले गए, हरि नाम लेते हुए गोलोक धाम को गए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी
कलयुग का प्रारंभ। इधर राजा परीक्षित की जब सर्पराज से मृत्यु हो गई तो राजा परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय ने अब सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इस सर्प ने ही मेरे पिता का अंत किया। बड़ा सुंदर सर्प यज्ञ कर रहा है, जिसमें सर्पों के द्वारा आहुति दी जानी है। ये पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता के निमित्त सर्प यज्ञ किया है। परीक्षित को गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। कलयुग आ गया और कलयुग में कल की अवतार होना शेष है। भागवत कहता है कलयुग का जब अंतिम समय आएगा, अभी तो प्रथम चरण चल रहा कलयुग का, लेकिन जब अंतिम चरण आएगा तो यहाँ नहीं, कल की अवतार कहाँ होगा, ये व्यास जी ने पहले इसकी रचना कर दी। यहाँ नहीं, का संबल गांव में मेरा कल की अवतार होगा। और ये संबल गांव का होगा का सहारनपुर में, सहारनपुर के नजदीक एक संबल गांव होगा। और 5 वर्ष की कन्या के गर्भ से कल की अवतार होगा, और वह भी एक ब्राह्मण के गर्भ में ये कन्या आएगी अवतरित होकर के, और यहाँ मेरा का कल की अवतार होगा। जब कलयुग का अंतिम चरण चल जाएगा, अभी भगवान के 23 अवतार हुए, 24वां अवतार कल की अवतार शेष है। जिस दिन यह भूमंडल का पूर्ण तरह से समाप्त हो जाएगा, उस दिन इस धरा मंडप की रक्षा करने के लिए पुनः भगवान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तक परमात्मा अपने स्वरूप को धारण करके इस धरा मंडप पर पुनः रक्षा करने के लिए अवतरित होंगे कल के अवतार में। ये भागवत की सुंदर लीला है। भागवत के महात्म्य को श्रवण किया, जहां पूर्व में भक्ति देवी को ज्ञान और वैराग्य को इस भागवत ने पुष्ट किया, धुंधकारी को मोक्ष दिया। ये भागवत की दिव्य दिव्य लीलाएं हमने श्रवण की है। सत्य पर आधारित यह भागवत, जब भागवत का प्रथम स्कंद चला था तो सत्य रूप की वंदना हुई थी, सत्यम परम धीमहि। भागवत में पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य, अंत में भी सत्य है। और सत्य को रखने के लिए क्या भगवान इस पृथ्वी वसुंधरा पर अवतरित होते हैं। दिव्य चरित्रों को हमने श्रवण किया, जहाँ भगवान के दिव्य अवतार हुए, 24 अवतार इस भागवत की गाथा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये दिव्य अवतार भगवान के हुए हैं। कपिल अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, इनकी दिव्य कथाएं हमने श्रवण की। ध्रुव उपाख्यान हमने श्रवण किया, पूर्व में अजामिल उपाख्यान हमने श्रवण किया, कपिल भगवान का उपाख्यान श्रवण किया। ये भागवत की दिव्य लीला। अजामिल का उपाख्यान जो ब्राह्मण था, ब्रह्म भगत था, नारायण नाम कहने से नरसिंह भगवान की दिव्य कथा, कैसे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, प्रहलाद का दिव्य चरित्र हमने श्रवण किया। इस भूमंडल वसुंधरा पर क्या क्या विद्यमान है, नक्षत्र, तारे, भूमंडल, आकाश, नरक लोगों की यातना कैसे जीव भोगता है, ये दिव्य लीलाएं श्रवण की। सुदामा का दिव्य चरित्र और राजा परीक्षित को मुक्ति, भगवान के द्वारा अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश, और अंत में कलयुग का आना। लेकिन ये कलयुग कलयुग नहीं है, ये कलयुग बड़ा दिव्य है। का केवल इस कलयुग में नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, केवल जीव वासुदेव का भजन करे और अवश्य ही जीव को वासुदेव के दर्शन होंगे। इसमें भागवत में सर्ग थे, विसर्ग थे, वंशों का मनवंतरण था, कैसे वंश की वृद्धि होती है, सूर्य वंश, चंद्र वंश, वंशो मनवंतराणि चह, ये सब हमने श्रवण किया है। भगवान
ऐसी कृपा करते रहे हमारे यजमान पर्वत के ऊपर। एक बार नहीं, हम तो यही संकल्प करते हैं, ये कथा एक बार नहीं बल्कि अनेक बार होती रहे। ऐसी कृपा भगवान हर जीव के ऊपर करे और हर का यज्ञ संपन्न हो, क्योंकि भगवान सबका दृष्टा है, सबको देखने वाला है। पर वो अपनी छत्र छाया बनाए रखे और हमारे यजमान परिवार के पूर्वजों को अवश्य, उनके पिता को गोलोक धाम की प्राप्ति हो, उनके पूर्वजों को गोलोक धाम की प्राप्ति हो। समय आ गया है, जो आएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब हमारा भी समय आ गया, 7 दिन व्यतीत हो गए हैं, लेकिन कहीं इन 7 दिनों में किसी को कुछ बुरा लग गया हो हमारे द्वारा। हमारे ब्राह्मणों ने हमारा बड़ा साथ दिया, जहां इधर नोटियाल बंधु पुरोहित बैठे हैं, उधर हमारे सरस्वती पर और भगवान के डमरू पर, उधर बहुगुणा जी हमारे और इधर उनियाल जी हैं। भगवान शंकर के डमरू जहाँ से 14 सूत्र प्रकट हुए थे, और आप सब भक्त भगवान के प्रिय। इस व्यासपीठ से अगर कुछ आपको बुरा लग गया हो तो अंतिम दिन की ये लीला है, और मैं तुम सबसे प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं कि जिसने कथा सुनी हो तो देना चाहिए, और आज मैं मांगता हूँ क्योंकि अंतिम दिन है। लेकिन तुम्हारे मन के भाव कुछ और कुछ नहीं, जो हमारे द्वारा तुम्हें कड़वा लग गया होगा उसको आज अंतिम दिन हमें समर्पित कर देना, क्योंकि अब पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का, चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का, पूरा हो गया है। हर व्यक्ति आता है और हर व्यक्ति जाता है, लेकिन भगवान से हम यही मांगे कि प्रभु हमारे इस प्रेम को परमात्मा से अजर और अमर रखना, अटल रखना, और अवश्य ही यजमान के पिता को सदोगति प्राप्त हो, गोलोक धाम की प्राप्ति हो, ये हम कामना करते हैं। ध्यान करना, परमात्मा को प्रणाम करना। हे प्रभु, हे गोविंद, निर्विघ्नता से तुमने 7 दिन इस पूर्ण यज्ञ को पूर्ण किया है, पूर्ण रूप में। और जैसे तुमने इस यज्ञ को पूर्ण किया है, ऐसे आगे भी हमको यह ज्ञान देते रहना, ऐसी कृपा बरसते रहना। कभी भी जीवन में हम तेरा भजन न भूल जाएं, अभिमान में आकर के। ये हमारी मन की अविरल गति परमात्मा के चरणों में लगी रहे। ऐसी वंदना करना जहाँ ब्रह्मा पहुंचे, विष्णु पहुंचे, राजा इंद्र बैठे, हमारे 4 स्तंभ विद्यमान हैं, माँ सरस्वती इस घर में स्वयं विराजमान। और अब अंतिम समय आ गया है, लेकिन ये भागवत की अंतिम लीला है। और आए भागवत के अंतिम श्लोक का हम सभी गुणगान करेंगे, सभी साथ बोलेंगे, हे प्रभु क्षमा करना। ध्यान करना और सब मेरे साथ बोलेंगे एक एक अक्षर करके। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम।
तम नमामि हरिं परम। जिस श्लोक को हमने गाया है थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी कर लें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हे प्रभु, तुम्हारे नाम से और तुम्हारे कीर्तन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के नाम ऐसा है जिसको लेने नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये कलयुग है और जो मेरा नाम लेगा उसके सब पाप जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। इसलिए कहा प्रणामो दुख समनस। मैं आपको कैसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप दुखों को शांत करने वाले हैं। जो मेरे अंदर दुख है प्रणाम तम नमामि हरम परम। हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में एक बार नहीं बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बोले नारायण भगवान की जय। एक बार नहीं, जीवन में हर बार हम भगवान को प्रणाम करते रहे। आए और भगवान को प्रणाम करें, ध्यान लगाएं, अपने मन रूपी भाव पुष्पों का उद्गार। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोपालम भज गोविंदम 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 भज गोपालम झूठे सारे दुनियादारी झूठा तेरा मेरा दे। झूठी सारी दुनियादारी झूठा मेरा तेरा रे झूठे सारे दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी झूठा मेरा तेरा रे वाला तेरा रे। आज रुके कल चल जाएगा डूबे वाला तेरा रे आज के कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे। आज रुकेगा कल चल देगा डूबे वाला तेरा रे भज गोविंदम भज गोपालम 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 भज भज गोविंदम भज गोपालम हरे गोविंद भगवान। आए और अपने पितरों को भी प्रणाम करें। हे प्रभु, अपने अंश को लेकर के अब आपने जाना है। मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दो। मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दो मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दो। मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दो मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दो। मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दो असूजा कमेना जब श्राद्ध
मन करदा जस कुशल राखा अपनी कृपा करा जस कुशल राजा अपनी कृपा करा जस कुशल राखा अपनी कृपा करा जस कुशल राजा अपनी कृपा करा तेरा द्वार ओलम तर्पण जोलो 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 मेरा तेरे देवा सत सत नमन करदा मेरा पितर 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 देवा सत सत नमन मेरे पितृ देवताओं की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय पार्वती भगवान की जय बोलो व्यास भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगे माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भक्तर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्री राधे श्याम आए आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और हमारे जो यजमान परिवार के सदस्य हैं जितने भी लोग वो यज्ञ भूमि के पास पहुंचे शीघ्राति शीघ्र यहाँ से उठ करके जहाँ यज्ञ की भूमि में जाकर के यज्ञ संपन्न होगा वो यहाँ से अपने स्थान को चले जाएं शीघ्राति शीघ्र अपने स्थान को छोड़ें और लोग सब बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। केवल हमारा यजमान परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो यज्ञ भूमि में पहुंचे। यज्ञ भूमि में जाकर के यज्ञ संपन्न होगा, उसके बाद गौदान होगा। तब तक आप लोग भगवान के प्रिय भक्त अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और भगवान का कीर्तन चलता रहेगा। बड़े ध्यान से ओम हुम हुम कार रूपण्ये जम 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 मनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी वज्रे भवानी ते नमो स्वाहा। ओम हम तम शम तम तम यम पम शम विष्णुम ऐं ह्रीं ह्रं धिज्जाग्रं त्रोटय त्रोटय द्यूतं कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती प्रणा खां पुं क्षेत्री स्वाहा। सां पुं संविद्या मंत्रसिद्धिं कुरु तमे स्वाहा। शिरं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृते हेतवे अवर्ते निवदातज्ञं दुर्गतं रक्ष पार्वती स्वाहा। यस्तु ज्ञानं रथमं पुरस्तात् दृश्यमतः सुरचो वेन आवह तपज्ञा उपमा सविष्टाः तवचूर्णं सतस्वः स्वाहा। अब सब लोग ओम मा हिरं विष्णु विचारणे चैतन्य देव पदम मा समुद्र बाहुतरे स्वाहा। रेखा गुरुमा सहस्राक्षः सहस्रपादा सबोमि गुण सर्वत्र श्रुतं चतुष्षुत्रांगुलं मा स्वाहा। गुरुमा एवेदगुं सर्वभूत भूतं समाद्यं तस्मादजायत स्वाहा। तस्मादस्वा अजायन्त जेकेतो भवतः गावो हयेरो तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा। संजन्यं वाले विप्राक्षं गुरुवन्दतमनतः तेन देवा अजन्त साध्यारिकाय सजे स्वाहा। जलपुरुषं वेदतो अधिधाभ्यकल्पयन्नं मुखं समचा कीर्तिं बाहु किमुरुपादा उच्यते स्वाहा। ब्राह्मणोत्तममासे बाहुराजन्यः कृतः उरुतदशद्यस्यः पथ्याग्रसूत्रो अजायत स्वाहा। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वांशकांशमुखादने जायत स्वाहा। नाभ्य
स्वाहा 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 अवतरस्तौ सहस्राक्षरे बुधनिखिलानां मुखाशिवनः समनः भव स्वाहा नमस्ताय भायानस्ताय विष्णुव्याभ्यमुदनं भाग्यं तव धन्वने स्वाहा मानव महन्तमन्त मानव अर्भकं मानव सुन्दवन् मानव स्तम मानव देवीतरमोतमात्रं मानव पियास्तन् वरुद्रयथा स्वाहा मानसौकेतनयमानांशि मानव गोकमानवस्य गृहीका मानव वीरान्तधवान नवदेवन्तासुदेवा हवा महे स्वाहा नमः शम्भवाजमय भवाजमः शङ्कराजमस्कराजमः शिवाजिशिवतराय च स्वाहा ॐ मा ब्रह्मज्ञानं रथमं पुरस्तात् दुह्यमतः सुरचोवेन आवह तपज्ञापमाश्रिष्टः सदं सद योनसपशविवाह स्वाहा वयगं समवते तवनसनुवृतः प्रजावन्तः सकेमहे स्वाहा तमेशानं जगतः पुनःपदं धियं जिन्मवते होमहे वयं मा स्वाहा ओम मा तमेशानं जगतः पुनःपदं धियं जिन्मवते होमहे वयं मा स्वाहा श्रीशते लक्ष्मी शमज्ञा वहो रात्रि पाशनस्त्राणि रूपवशनो यातं मा कन्दिकां मुम्बै खान सर्वलोकं मै खान स्वाहा 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 उत्तराखंड में राज्य है और ये पदाधिकारी के मंदिर में जाने वाला पद संकल्प दे दीजिएगा हाथ में संकल्प दे दो
शरण लगाओ, दार बड़ा तेरे
सर्वाणि प्रथमान्य सन्नः देहनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः कंसदेवाः ॐ राजा चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वसोपाः विश्वरस्पा या वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर शङ्खमध्ये स्थितो तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्यान् सोहतु नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर चरणकमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सबको ग्रहण कराएं आरती को लेकर के शीघ्र इस आरती को लेकर के हमारे पास पहुंचे। इसके बाद ब्राह्मण लोग पूजा की थाली लेकर के पहुंचे व्यास मंच पर यजमान के साथ। यजमान जी महाराज पुस्तक को जो है जिस प्रकार से यजमान ने अपने कर कमलों द्वारा इस पुस्तक को खोला था और इस घर में ये यज्ञ पूर्ण हुआ उसी प्रकार ये आज पूर्ण होता है। हमारे उनियाल जी सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने स्थान पर बैठकर ही आरती और प्रसाद मिलेगा सभी को। माँ सरस्वती नमः। सरस्वती माँ भागे देवी कमललोचन सर्वविद्योपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। माँ भगवते नमः। चरणकमलयो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः ओम महा। हमारे बहुगुणा जी शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिच्यतु यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हमारे उनियाल जी बहुगुणा जी महाराज जी जो प्रधान कलश का श्रीफल है हमारे पास दे दें। इधर से आकर के प्रधान कलश का श्रीफल थोड़ा उनको खड़े कर दो सही रूप में। प्रसादात् बहुवाक्य सिद्धि वाचा कृतं शत्रु विनाशनं च दकार शब्दं दरिद्रनाशनं च यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। संतो पूर्णार्थं मनोरथः
आनंद काले श्रीराजलक्ष्मी शिवा प्रसादात् बहुवाक्य सिद्धि वाचा कृतं शत्रु विनाशनं च दकार शब्दं दरिद्रनाशनं च यं यं चिन्तते कामं शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तवः। वो कहाँ है? हमारे यज्ञ यजमान की जो बहन है अपने कुटुंब के साथ वेदी पर पहुंचे व्यासपीठ पर आशीर्वाद लेने के लिए। आनंद काले श्रीराजलक्ष्मी शिवा प्रसादात् वो तभी बुलाना तो अकेले थोड़ी लेके उनका बुला तुम लोग जाओ ज्यादा बुला जाए तो जरा जब उनको बुला दे जरा बुला जा शत्रु विनाशनं च दकार शब्दं दरिद्रनाशनं च यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। मंत्रार्था सकला संतो बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तवः। आनंद काले श्रीराजलक्ष्मी शिवा प्रसादात् बहुवाक्य सिद्धि वाचा कृतं शत्रु विनाशनं च दकार शब्दं दरिद्रनाशनं च यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। मंत्रार्था सकला संतो पूर्णासन्तु निरामयः। सभी लोग अपने स्थान से एक एक करके भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आएंगे, लेकिन आराम से सब लोग अपने स्थान से उठें और इधर से हमारे ब्राह्मण लोग जो भक्त आए हैं सबको तिलक करें और प्रसाद दें। वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं 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 वासुदेवं हरे। भक्त प्रहलाद की रट लगी नाम में 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 सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने। मेरा करवट ले बना आप लोग मंडप के आगे से थोड़ा पीछे पीछे हट जाएंगे, थोड़ा पीछे आगे थोड़ा हमने सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने सारे दुख को मिटाया हरि नाम ने। आय नरसिंह बन कर न देरी करे आय नरसिंह बन कर न देरी करे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे 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 कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे हरे ध्रुव जी की करते हरे हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं
दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे रो रही थी सभा में दुखी द्रौपदी 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 खींचता था दुशासन खड़े चीर को 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 द्रुपदा की विपत्ति हरे हरे द्रुपदा की विपत्ति हरे 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 वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं 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 वासुदेवं हरे 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 भगवान की जय। भजन करते हुए दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण 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 दामोदरं वासुदेवं हरे शरण भगवान की जय। सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठ जाएं, बीच में जगह दे दें। चलो जी
बाद में बैठे रहो मेरी जो है ये फोटो इसमें नहीं है, एक कथा में ना कथा में जो 6 जन हुआ, मैं तो ऊपर ही बैठे रहो, पीछे नहीं थे ना मैं तो ऊपर ही था ना मैं ऊपर था, कहाँ है कथा में नहीं आई ना था, मैं तो खाली प्यास पी ले थोड़ा ले मेरे थोड़ा 7 दिन ना 6 कहीं ना कहीं तो हो गया। मैं ऊपर हुआ तो लिया आपने आ जाए अभी ले इनकी फोटो थोड़ी
भगवती के जानते हैं क्या क्या वो नंबर है, टाइम है, सेकंड है। ज्वालितोज्ञानमया प्रदीपः ये फोटो कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत सोचो अरे क्या बोली फोटो अभी खींचा ली, अभी खींच मेरा माँ है ना, हाँ बढ़िया ली।